दोस्तों अगर आप BSNL का हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन BSNL FTTH या फिर आप कह सकते हैं भारत फाइबर लगवाना चाहते हैं या फिर आप लगवा चुके हैं और आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना लगेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगेगा, अगर हम एनुअल प्लान लेते हैं तो क्या होगा, मंथली प्लान लेते हैं तो क्या होगा, और पहला बिल हमारा कितना आएगा। तो दोस्तों मैं मंथली का भी पहला बिल लेकर के आप लोगों को दिखाऊंगा और एनुअल प्लान का भी पहला बिल लेकर के दिखाऊंगा, और ये जो सारे डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं उन सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका आंसर देने के लिए। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे के भी वीडियो के लुत्फ उठाते रहें। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, ये मेरे एक दोस्त ने अभी जल्द ही 849 का प्लान लिया। जी हाँ दोस्तों, भारत फाइबर का 849 का प्लान लिया। उन्होंने अपना जो इंस्टॉलेशन, जो उनके घर पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ वो 15 जुलाई 2020 को इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। और उन्होंने जो दोस्तों प्लान लिया 849 का प्लान लिया, मंथली प्लान लिया उन्होंने, तो उस हिसाब से उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं 600 GB डेटा पर मंथ के हिसाब से मिलता है, 50 Mbps के स्पीड और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है किसी भी नेटवर्क के विद इन द इंडिया। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो उनका बिल जनरेट हुआ, क्योंकि उनका 15 तारीख को उनका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, तो आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि उनका जो बिल जनरेट हुआ है दोस्तों वो 15/7/2020 से लेकर के 31/7/2020 तक जनरेट हुआ है। कुछ लोगों को ऐसे भी डाउट्स थे कि अगर हम महीने के लास्ट महीने के बीच में अगर हम इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो क्या हमें पूरे महीने का बिल आएगा? नहीं दोस्तों, BSNL ऐसा कभी नहीं करता। मैं आपको बता दूं, अगर आप महीने के 27 तारीख को भी आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप महीने के 27 तारीख को करवाते हैं, मीन्स 27 के बाद जितने भी दिन बचेंगे उतने दिनों का ही बिल देना पड़ेगा। BSNL उतना ही बिल लेता है। कुछ लोगों का ऐसा कमेंट था कि उनका बिल पूरे महीने का आ गया, ऐसा नहीं होता। मैं वो भी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अब जैसा दोस्तों मेरे दोस्त ने 15/7/2020 को इंस्टॉलेशन करवाया, तो 15/7/20 से 31/7/2020 तक उसका पहला बिल आया है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि उसके पहले बिल में और क्या क्या चार्जेस लगे हुए हैं। आप दोस्तों यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, अब उन्होंने 849 का प्लान लिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब दोस्तों 849 का प्लान लिया है और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल बिल आया है पहले महीने का 1387 रुपीज़ आया है, अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे आ जाएगा समरी चार्जेस। समरी चार्जेस में आपका रिकरिंग चार्जेस ये दिया हुआ है। तो दोस्तों जो 849 के प्लान के अकॉर्डिंग 15 से लेके 31 तारीख तक का जो बिल होता है वो ये बिल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। फिर उस पर 18% GST लग के ये टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं 537 रुपीज़ हुआ है। और उसमें भी 10 रुपये का डिस्काउंट इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने गो ग्रीन का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, मतलब कि इनका जो बिल होगा वो इनके मेल पे आएगा, तो 10 रुपये का हर बिल में इनको छूट मिलती है पूरे 1 सालों के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया उनका 15 दिनों का बिल, राइट। ये 15 दिनों का बिल हो गया, 15 से लेके 31 तारीख तक का बिल हो गया। अब बाकी के चार्जेस इसमें क्या इंक्लूड हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एडजस्टमेंट में 849 रुपीज़ लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट में 849 रुपीज़ लिखा हुआ है। अब जब आप बिल के 3rd पेज पे दोस्तों आएंगे, पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने BSNL के TIP से, जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर जो इनके TIP हैं उनसे इन्होंने कनेक्शन लिया है। तो चूंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही मॉडेम का चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिया था, ठीक है, मॉडेम का चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस 3000 रुपये इन्होंने TIP को ऑलरेडी दे दिया था, तो इनका इंस्टॉलेशन चार्जेस फिर से बिल में नहीं आएगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप TIP को, फ्रेंचाइजी को इंस्टॉलेशन चार्जेस पहले दे देते हैं तो बिल में आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, गो ग्रीन का डिस्काउंट आपको मिल जाता है 10 रुपये का हर एक बिल पे 1 सालों तक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो प्लान है दोस्तों 849 का प्लान है, और जो प्लान का चार्जेस लगा है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये 15/7/2020 से लेके 31/7/2020 का 465 रुपीज़ ये लगा है। अब उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एडजस्टमेंट में ये भारत फाइबर का सिक्योरिटी डिपॉजिट ये लगा है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। मीन्स दोस्तों मैंने
पीछे भी कई सारे वीडियो बनाए हैं भारत फाइबर को लेकर के, मैंने उसमें भी बताया था अगर आप 500 से नीचे का कोई प्लान लेते हैं तो आपका 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है, राइट, 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है। तो अगर आप 500 से ऊपर का प्लान लेते हैं तो आपको दोस्तों एक प्लान की वैल्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे आती है। या तो आप पहले डिमांड नोट के तौर पे कर देते हैं या फिर पहले बिल में आता है। तो जनरली लोग पहले बिल में ही पे करते हैं, वो इजी रहता है ताकि उनको एक बिल मिल जाता है, रेसिप्ट मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल बिल पहले महीने का कि इनका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आया है 849 रुपीज़, और जितने दिनों तक इन्होंने ब्रॉडबैंड उस महीने में यूज़ किया है, मतलब कि 15 तारीख को इनके घर पे लगा है और 15 से 31 जुलाई तक का ही इनका बिल आया है। तो दोस्तों ये था मंथली प्लान पे। अगर आप मंथली प्लान लेते हैं तो इस टाइप का बिल आपके पास आएगा। मैंने पहले ही बताया कि इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको नहीं देने होंगे अगर आप ऑलरेडी टीआईपी या फ्रेंचाइजी को आप इंस्टॉलेशन चार्जेस स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं मॉडर्न प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम पे, तो आपको बिल में कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं आएंगे। तो अगर आपने नहीं दिया है टीआईपी को तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस बिल में आएंगे। ये तो दोस्तों हो गया मंथली प्लान का। अब बात करते हैं एनुअल प्लान की बात। अब दोस्तों अगर एनुअल प्लान की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि 10 तारीख को अपना फाइबर इंस्टॉल करवाया था। 10 जुलाई को इन्होंने अपना फाइबर इंस्टॉल करवाया था और इन्होंने यही प्लान जो मैंने बताया 849 का एनुअल प्लान लिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 849 का एनुअल प्लान लेते हैं तो आपको मतलब 12 महीने का आप पे करेंगे तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा यूज़ करने को फ्री में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12 महीने का पे करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है बीएसएनएल की तरफ से। अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं तो 1 महीने आपको एक्स्ट्रा यूज़ करने को मिलता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो जैसा कि इनके घर पे 10 जुलाई 2020 को इंस्टॉल हो गया भारत फाइबर, जो कि इन्होंने 849 का एनुअल प्लान सब्सक्रिप्शन लिया है। अब यहाँ पे अब अगर दोस्तों बिल की बात करें तो आप यहाँ पे दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं कि जो इनका जो पहला बिल आया है, दोस्तों वो 13,526 का आया है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके बिल को और भी डिटेल में। आप जैसे ही थर्ड पेज पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 10 रुपये का डिस्काउंट इनको मिला है गो ग्रीन की तरफ से, और भारत फाइबर सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आपको 849 रुपीज़ ये अप्लाई हुआ है इनके एनुअल प्लान पे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनुअल प्लान में इनको 12 महीने को यूज़ करने को मिलता है। चूँकि इन्होंने 10 तारीख को अपना कनेक्शन करवाया और 10 तारीख से इनका बिलिंग स्टार्ट हुआ, तो पहला जो इनका बिल आया दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का बिल आया। एनुअल प्लान जो है इनका अप्लाई हो गया 1/8/2020 से 31/8/2020 तक। जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि ये 10 तारीख को था तो इसलिए पहले वो महीना इन्होंने कंप्लीट कर लिया, 10 से लेके 31 तक वो महीना कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद अगले 1 तारीख से लेके फिर 1 साल बाद तक का ये पूरा बिल आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 1/8/2020 से लेके 31/8/2020 तक इनका पूरा प्लान रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं तो 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अब यहाँ पे आप क्लियरली दोस्तों देखेंगे, अगर यहाँ पे 1/8/2020 से प्लान स्टार्ट होता है तो अगला साल जो इनका 12 महीना पूरा हो जाएगा वो 31/7/2021 तक पूरा हो जाएगा। 31/7/2020 तक इनका पूरा 12 महीना पूरा हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये आपको 31/8/2021 तक मिल रहा है, मतलब कि 1 महीने एक्स्ट्रा यूज करने को आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ उतने ही प्राइस में। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 849 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो आपका आएगा 10,188 रुपये ही आएगा, लेकिन आपको 1 महीने एक्स्ट्रा यूज करने को मिल रहा है। तो ये फायदा होता है एनुअल प्लान में। आप दोस्तों यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, जैसा कि इन्होंने भी इंस्टॉलेशन चार्जेस पहले दे दिए थे टीआईपी को, तो इसलिए इनका बिल में इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट आई है और यहाँ पे इनका जो पूरे प्लान की वैल्यू है ये आया है। कभी कभी दोस्तों क्या होगा कि अगर आप टीआईपी को इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 250 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस आएंगे और मॉडेम का प्राइस अलग रहेगा। मॉडेम का प्राइस और टीआईपी आपके बीच में जो भी डीलिंग हुई होगी, आपके बीच में जो बातें हुई होंगी, वो आप और टीआईपी जान सकते हैं कि मॉडेम का चार्जेस कितना देना है। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस बीएसएनएल लगाता है तो वो 250 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस बीएसएनएल की तरफ से लगते हैं। दोस्तों अगर अभी भी कोई भी डाउट्स आपके माइंड में जो चल रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को
पूरी डिटेल में जानकारी बताने की। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों के मन के कुछ डाउट्स भी जरूर क्लियर हो गए भारत फाइबर BSNL फाइबर के बिल को लेकर के। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, BSNL से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।